तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भगवत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। भगवान शिव की ये पवित्र कथा जी आनंद देने वाली है। कहीं ना कहीं आपके और हमारे पुण्य की प्रबलता है, जिसके कारणवश बक्सों की आवाज बिल्कुल नहीं है, जिसके कारणवश ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। देखिए, एकदम सीधा 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 रास्ता यदि है तो समझ लेना कि आपको मंजिल मिलने वाली नहीं। मानव का शरीर, मनुष्य की देह ये चल नहीं रहा। मानव का शरीर, मनुष्य की देह जब हमको मिलती है और मानव का शरीर जब आपको और हमको प्राप्त होता है, तो भगवान माता के गर्भ में भी जब रखता है तो थोड़ा आड़ा टेढ़ा कर कर रखता है। भगवान जब माता के गर्भ में रखता है तो टेढ़ा कर कर रखता है कि ये माता के गर्भ में रहेगा तो श्रेष्ठ रहेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शुभ तत्व कहता है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। एकदम सीधा सीधा रास्ता यदि हमारे जीवन में हमको मिल रहा है तो समझ लेना कि मंजिल पास में नहीं है, मंजिल नजदीक में नहीं। सरलता में कभी सफलता नहीं। कोई चीज सरलता से मिल गई तो समझ लेना कि इसमें सफलता नहीं। पढ़ाई करने बैठे हो, विद्या अध्ययन करने बैठे हो, पढ़ रहे हो, एक बार सफलता नहीं मिली, फिर दूसरी बार पढ़ाई करी, फिर सफलता नहीं मिली तो फिर तीसरी बार पढ़ाई करी। बक्से चलाओ, बक्से नहीं चल रहा है कहीं के भी। एक बार सफलता नहीं मिली, दो बार सफलता नहीं मिली, तीन बार सफलता नहीं मिली। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि मैंने एक बार अगर पढ़ लिया तो मुझे सफलता मिलना चाहिए, सफलता प्राप्त होना चाहिए।
पर शिव कथा कहती है कि सफलता पाने के लिए, सफल होने के लिए एकदम सरल मार्ग मिल गया तो सफलता सहजता में नहीं मिल सकती। थोड़ा चलते चलते टर्न आएगा, मोड़ आएगा। कुछ मोड़ जिंदगी में ऐसे आ जाते हैं जिन मोड़ के बल पर संसार का मनुष्य उन्नति की सीढ़ी पर चले जाता, सफलता की ओर बढ़ जाता। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन, ये नहीं चल रहे हैं, कान लगाओ इसमें। मेरा जीजी जीजाओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाई बहन से निवेदन है कि जिंदगी में यदि मानव का देह मिला है और मनुष्य का शरीर मिला है, संघर्ष से पीछे मत हटे, मेहनत से पीछे मत हटना, असफलता को देखकर डरना नहीं। एक ना एक दिन मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा बाबा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचा कर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कभी ना कभी यदि आप मेहनत पूरी कर रहे हैं, परिश्रम पूरा कर रहे हैं, आप अथक मेहनत में लगे हुए हैं, परिश्रम में लगे हुए हैं, बहुत मेहनत आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी, ये निश्चितता है, सफलता जरूर प्राप्त होगी। हम क्या करते हैं, अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी तो हम विवाद में निकाल देते हैं। संवाद तो हम नहीं कर पाते, हम विवाद में पड़े रहते हैं। आवाज नहीं जा रही है पंडाल में। आधे से ज्यादा जिंदगी हम विवाद में निकाल देते हैं। थोड़ा सा जीवन, कुछ जीवन ऐसा होता है जिसको हम संवाद में निकालते हैं। हम आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। स्पीकर उन बढ़ाइए, स्पीकर उनकी आवाज नहीं खुली है, स्पीकर नहीं चल रहा है। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा। ए भैया बांटने वाले, ए बांटने वाले भैया, जो लोग रोड पर बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, उधर बांटो। ले जाओ यहां से। जो लोग रोड पे बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, उनको दीजिए। मेरी जीजियां अपने साथ में 2 पानी की बोतल लाई हैं। एक बात आपसे पूछें कि पांडव और कौरव दोनों में विवाद किस चीज के लिए हुआ? कोई गाड़ी के लिए विवाद हुआ क्या? घोड़ों के लिए विवाद हुआ क्या? सोना चांदी के लिए विवाद हुआ क्या?
कौरव और पांडवों में विवाद हुआ तो केवल जमीन के लिए विवाद हुआ, केवल जमीन के लिए। दोनों में बहुत विवाद छिड़ गया और केवल जमीन के लिए विवाद हुआ। अब हम आपसे पूछें, कौरव चले गए, पांडव चले गए, जमीन क्या उनके साथ गई? जम के तो बोलो, नहीं। कौरव गए, पांडव गए, पर जमीन उनके साथ नहीं गई। जमीन नहीं गई, जमीन वहीं की वहीं पड़ी हुई है, जमीन वहीं की वहीं है, जमीन कहीं नहीं गई, जमीन वहीं की वहीं रह गई। कौरव चले गए, पांडव चले गए, जमीन वहीं की वहीं पर छूट गई, वहीं छूट गई। कितना लड़े, कितना विवाद हुआ, पूरी की पूरी सेना चली गई, पूरा की पूरा कुल चले गया, पूरा की पूरा परिवार चले गया और जमीन वहीं की वहीं पड़ी रही। वहीं। अब हम आपसे एक बात कहें, कल सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे के बाद आप अपने घर चले जाओगे, जमीन साथ लेके जाओगे? बोलो तो जम के, नहीं ना। तो जहां जगह मिले, जैसी जगह मिले, जितनी देर बाबा का ये कथा मिल रहा है, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जो मिल जाए, बाबा की उस कथा को दिल से सुनो, दिल से श्रवण कर लो, अपनी जिंदगी को धन्य बना लो, सार्थक बना लो, अपना जीवन धन्य कर लो। तो नहीं गई है, जमीन वहीं की वहीं है, जमीन को कोई लेकर नहीं गया, जमीन अपनी जगह पर रह गई, जमीन कहीं पर नहीं गई है। शंभो 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 शंभो। चोंगे जैसी आवाज आ रही है, उसको सेट तो करो। शंभो शंभो शंभो। जमीन कहीं नहीं गई, जमीन वहीं की वहीं रह गई है। कौरव चले गए, पांडव चले गए, पर जमीन वहीं है। शिव पुराण कह रही है, यदि मानव देह मिला है, मानव का शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, कान लगाओ मां, मानव का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, मनुष्य की देह अगर प्राप्त हुई है और हमने उस पूरी मानव की देह को, मानव के शरीर को मात्र विवादों में निकाल दिया और हम भगवान देवादिदेव महादेव का कोई भजन ना कर पाए, कोई संवाद ना कर पाए, तो आपकी और हमारी जिंदगी दोनों ही व्यर्थ है, दोनों ही व्यर्थ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जागी बाबा, डोर हतो छठी नाम कटी जागी। भोले मैं तेरी पत्न, शंभो मैं तेरी पत्न। हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा समय हम विवादों में निकाल दिए, तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ चले गया, व्यर्थ निकल गया। उस जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाए?
मान लो बहुत बड़ा रोग हमारी ज़िंदगी में आ गया, बहुत बड़ी बीमारी हमारी ज़िंदगी में आ गई, डॉक्टर की दवाई भी ले रहे हो, इलाज भी करवा रहे हो, जांचें भी करवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ। उसके बाद भी यदि आराम नहीं लग रहा, उसके बाद भी अगर हमको हमारे शरीर में आराम नहीं लग रहा, तो फिर हम क्या करें? बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा को, ध्यान लगाइएगा जरा, बहुत सावधानी से। जब लग रहा है कि मैं डॉक्टर की दवाई खा रहा हूं, जब लग रहा है कि मैं दवाइयां खा रही हूं, जांचें भी करा रही हूं, इसके बाद भी मेरे शरीर पर दवाई असर नहीं कर रही, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, तब 2 लोटा जल लीजिए, 5 बेलपत्री शिव जी पर चढ़ा दीजिए और जल की धार दोनों हाथों से धीरे धीरे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करिए। 1 बेलपत्र और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लेकर आ जाइए। जल को सुबह पी लीजिए, बेलपत्र को प्रदोष काल के समय पर चबा चबा कर खाना प्रारंभ कर लीजिए। दवाई लगना चालू हो जाएगी, शरीर को आराम लगना प्रारंभ हो। दवा नहीं छोड़ना है। हम पहले भी अपनी कथा में कहे, डॉक्टर शंकर भगवान का एक रूप होता है, शिव का एक स्वरूप है डॉक्टर। डॉक्टर बोले दवा लो, लेते रहो, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ। डॉक्टर की दवा खाते खाते हमको दवा के साथ में थोड़ी सी भगवान देवादिदेव महादेव की दुआ की जरूरत है। दवा और दुआ दोनों साथ चलेगी तो तुम शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो। कई लोग ऐसे भी हैं संसार में जो आडंबर में फंसे हुए हैं, ढोंग में फंसे हुए हैं, पाखंड में फंसे हुए हैं। किसी के यहाँ जाकर पूछ लिया कि मेरा शरीर में ऐसा हो गया, किसी ने कह दिया तुम्हारे रिश्तेदार ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे परिवार वाले ने ऐसा कर दिया, इसलिए तुम्हारे साथ में ऐसा हो गया। हम उसके पीछे पड़ गए और हमने इलाज नहीं करवाया, आखिरी में हमारा शरीर और बेकार हो गया। अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने शहर में जो चिकित्सा का केंद्र हो, जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो, वहां जाना चाहिए। मैं देवघर के मैं इस देवघर के कई बेटा बेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इस देवघर के कई बिहार से आए हुए बेटा बेटियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अपना अपना यूट्यूब चैनल वो चलाते हैं, यूट्यूबर हैं, पर हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देवघर के ऐसे यूट्यूबर देखे जिन्होंने कथा की एक एक बात अपने यूट्यूब पर डाली। भीड़ ज़्यादा है, घर से कथा सुनना। देखो यहाँ बैठने की व्यवस्था इतनी है, सावधानी से जाना। रेलवे स्टेशन से कथा स्थल इतनी दूर है, बस स्टैंड जाओगे तो वहाँ से ये इतनी दूर है, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है, वहाँ वैसी व्यवस्था है। मैं एक एक बेटा बेटी को जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूबरों ने जो अपने चैनलों पर डाला और लोगों को मार्ग बताया, आज तुम्हारा यूट्यूब चैनल धन्य हो गया, सार्थक हो। मैं यहाँ की पत्रकार बंधुओं को, यहाँ की सोशल मीडिया को, यहाँ की मीडिया को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने एक एक कॉलम अपने अखबारों में छोटा छोटा अलग अलग कॉलम बनाया। सोशल मीडिया ने अलग अलग कॉलम बनाया, कहाँ बैठने की व्यवस्था कैसी है, भोजन करने कैसे जाना है, महाराज जी ने क्या बताया, वृद्ध लोग नहीं जाएं, बीमार व्यक्ति कथा में ना जाए, छोटे बच्चे हैं तो उनको लेकर कथा में ना जाएं, अपने साथ अपनी दवाई गोली लेकर जाएं, 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। ये पत्रकार बंधुओं ने, ये मीडिया ने, ये सोशल मीडिया ने
पूरे झारखंड को, बिहार को, पूरे बंगाल को ये बताया कि किस तरह से देवघर जाना है। किस तरह से देवघर के कई बेटा बेटी रात्रि को चाय बना बना के लोगों को पिला रहे हैं। देवघर के कई बेटा बेटी रात्रि को कम्बल बांट रहा है। देवघर के कई बेटा बेटी रात्रि को किसी को डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है तो हाथ पकड़कर उसको हॉस्पिटल तक लेकर जा रहे हैं। ये देवघर है जहां मेरा शंकर बसता है। ये देवघर है जिसके बच्चे बच्चे में मेरा शंकर बसता है। ये देवघर है जहां की बेटी के हृदय में स्वयं शिव और शक्ति बसता है। ये इस देवघर को पहचानना बहुत कठिन है। देवघर को जो पहचान गया, देवघर को जो जान गया, उसने अपनी जिंदगी सार्थक कर ली। सार्थक। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने डर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। मेरे शिव किसी को खाली नहीं भेजे हैं जीवन में, सबका भंडार भरकर, सबको संपदा देकर। जरा विचार करिए, ये वो पवित्र धरा है जहाँ बेजू ग्वाले ने भगवान शंकर के शिवलिंग को माता पार्वती जी के, माँ आद्य शक्ति माता सती के हृदय में ले जाकर रख दिया था। लंका का राजा रावण देखकर थकित रह गया था, तो क्रोध में आकर लंका के राजा रावण ने उस शिवलिंग को अपने अंगूठे से जमीन में धंसाना प्रारंभ कर दिया। पहले तो शिवलिंग उठाना चाहा पर उठा ही नहीं। जब शिवलिंग नहीं उठा तब अपने अंगूठे से भूमि पे उसको दबाना प्रारंभ कर। फिर पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिन गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। भोजन करो पर त्रुटि ना देखो, भजन करो पर उसमें सुख ना देखो। तुम सोचो कि मैं कथा में जा रही हूं और मुझे अच्छी जगह मिल जाएगी, मैं बैठ जाऊंगी कथा सुनने के लिए, मुझे अच्छी जगह मिल जाएगी, अच्छी जगह पे मैं जाके बैठ जाऊंगी। बिल्कुल दूसरी कथा में जाओगे तो जगह अच्छी मिल सकती है, पर शिव पुराण में तो शंकर भगवान के जैसे गण रहते हैं
और शंकर भगवान का जैसे कैलाश रहता है वैसे ही तुम्हें जाना है और वैसे ही बैठना है और वैसे ही श्रवण। बाकी की कथा का हम नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी की कथा में तो तुम्हारे लिए कुर्सी भी लगती है, गादी भी लगती है, चद्दर भी बिछती है, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था होती है, कूलर भी लगाए जाते हैं। अब यहाँ तो तुम्हारा हाथ ही कूलर है और तुम्हारा पूरा प्रांगण जहाँ तुम कथा को श्रवण करने, चाहे रोड पर बैठे हो, चाहे दुकान में बैठे हो, चाहे गाड़ी में बैठे हो, चाहे पंडाल में बैठे हो, चाहे तुम अपने घर में बैठे हो, जितनी देर तक शिव महापुराण की कथा तुम्हारे घर में चलती है, जितनी देर तुम्हारा मन शंकर की कथा में लगा रहता है, उतनी देर तक ये विचार करना कि तुम कैलाश पर बैठकर शिव पुराण की कथा को श्रवण। भजन में सुख मत देखना कि मुझे ये सुख मिलेगा, मैं कथा सुनने जाऊंगी, मैं वहां जाकर बैठ जाऊंगी। भजन कथा में आओ तो ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग करके भी मत आओ। 3 किलोमीटर तक चलोगी, आधी तो पसीने में बह जाओ। अब मालूम पड़े तुमने पेंसिल से लाइन खींची, फिर डब्बा भरा, फिर इधर इधर कुछ चिपका के, फिर धागे से ऐसा कर कुरा के, फिर डेंटिंग पेंटिंग करके, सिर पे पल्लू लेके, सास के पांव छू के, पूछा कहाँ जा रही है? कथा में। किसकी? सियोर वाला महाराज आया है ना, उनकी कथा में। अच्छा हाँ जा बेटा, अभी तो तू बहुत सुंदर बनकर जा रही है। जब वहां से आएगी ना, मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी बोली हाँ बेटा, आ गई कथा में से? ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध लड़के आई है, ऐसा लग रहा है जैसे तू युद्ध लड़के आई। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शिव कथा में आए, सुख मत देखना। शिव कथा में आप सोचो कि मुझे बैठने की जगह मिल, ना ना, आपको जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। किसी को कष्ट मत दो, किसी को परेशान मत करो, तो समझना कि तुम्हारा कथा में जाना सार्थक हो गया, तुम कथा में पहुंच गए। अब मालूम पड़ा दर्शन के चक्कर में, देखने के चक्कर में, कथा के चक्कर में एक दूसरे को परेशान कर रहे हो, कष्ट दे रहे हो, और तुम सोचो कि भगवान की कृपा हो जाए, फिर मेरा भोले बाबा कृपा नहीं कर सकता, करुणा नहीं कर सकता, दया। जहां मिले, रोड पर मिले, रोड पर जहां मिल जाए वहां शांति से बैठो, कथा को सुनो, 2 शब्द कानों में जाएगा, भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन करना। तो भोजन में खोट मत ढूंढना, भजन में सुख मत ढूंढना। इसमें सुख मिलेगा, हमें बैठने की व्यवस्था अच्छी मिलेगी, धन अच्छा मिलेगा, ना ना, भजन करने बैठो तो ये विचार कर कर बैठना, जब भी बाबा वैद्यनाथ जी के दर्शन के लिए जाओ, देवघर की पवित्र भूमि पर आओ और बाबा के जब दर्शन करो तब बाबा से विनय करना, बाबा इतनी कृपा करना जैसे तेरे घर में गणेश जी हैं, तेरे घर में जगत जननी अम्बा है, तेरे घर में षडानंद कार्तिक हैं, तेरे घर में सारे भक्त हैं, तेरे घर में लक्ष्मी है, तेरे घर में नारायण है, तेरे घर में सारा सुख है। मेरे देवघर वाले बाबा, मेरे घर में तू आकर बैठ जाना, वो भी तेरा घर है और मेरे घर में भी सब संपदा भर देना। ये तेरी, ये तेरी, ये तेरी करुणा। महाराज
बालों को काला करो, मना नहीं है। बालों को काला करो मना नहीं है, पर बालों के चक्कर में गालों को काला करो ये ठीक नहीं है। कमाओ मना नहीं है, खूब कमाओ मना नहीं है, भजन करो मना नहीं है, कथा सुनो मना नहीं है, पर तुम्हारे कमाने के चक्कर में किसी को दुख मिले, तुम्हारे भजन करने के चक्कर में कथा सुनना है, इधर से धक्का दो उधर से धक्का दो, तुम्हारे भजन के चक्कर में किसी को दुख हो तो वो कथा सुनना सार्थक नहीं है, वो भजन सार्थक, वो श्रेष्ठता नहीं। बाल काले करो मना नहीं है, पर बाल के चक्कर में गाल काले मत कर लेना। भजन करो मना नहीं है, कमाओ मना नहीं है, दुकान चलाओ, व्यापार करो, नौकरी करो, सर्विस करो, जब तक तुम्हारा शरीर भगवान ने अच्छा बना कर रखा है, मेरा भोले बाबा तुमको स्वस्थ बना कर रखा है, इस शरीर से खूब कमाओ मना नहीं है। मेरा कुबेर भंडारी, मेरा वैद्यनाथ बाबा तुम सबके घर के खूब भंडार भरे। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा खूब ये शरीर, ये शरीर श्रेष्ठ है, खूब कमाओ, खूब आगे बढ़ो। पर कभी कभी ऐसी जिंदगी में आ जाता है कि हमारे जीवन में एक आध समय ऐसा आता है कि खूब होने के बाद भी धीरे 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 वो कम हो जाता है। उसका कारण क्या है? शिव महापुराण का एक सुंदर चरित्र है। भगवान शंकर का एक बड़ा सुंदर चरित्र, बड़ा सुंदर चरित्र शिव महापुराण में आता है। एक सुख नाम के राजा थे। बहुत सावधानी से सुनना, आज कथा का छठा दिन है, आज कथा की शिवरात्रि है। कल कथा पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी, 1 बजे टीवी पर आएगी। बहुत सावधानी से कथा का रसतत्व ग्रहण करिएगा। बहुत दूर दूर से आए हो, 200-500 रुपये खर्च कर आए हो, बहुत ध्यान लगाना। आज कथा के बाद में बाबा से विनती कर, झोली पसार कर कह कर जाना, मेरी झोली तू भरना, 3 महीने में मुझे जो मांगा है वो दे देना, फिर कथा के पंडाल में जाकर पत्र अवश्य लिख कर दो। महाराज एक सुख नाम के राजा थे, पांड्य देश में रहते थे। बहुत अच्छा वैभव था उनका, बहुत धन था उनके पास, कोई संपदा की कमी नहीं थी उनके पास, बहुत वैभव। धर्मपत्नी भी बहुत अच्छी थी, बच्चे थे वो भी अच्छे थे। चारों तरफ उसका राज्य फैला हुआ था। पर एक बार नगर में अकाल पड़ गया। अकाल, वृक्ष फल नहीं देते, अन्न नहीं होता, पीने का पानी नहीं है। जितनी राज्य में घोड़े थे, हाथी थे, सेना थी, रथ थे, सब धीरे धीरे वो घोड़े हाथी बीमार होते चले गए, मरते चले गए। अकाल पड़ गया। सुख नाम के राजा के आसपास का जितना क्षेत्र था, सारे क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था, बीमारी आ गई थी, जिस बीमारी ने चारों तरफ से लोगों को घेर लिया। बीमारी, जब बीमारी आती है तो कुछ सिखा के जाती है। कोरोना बीमारी आई थी, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था।
कपड़े की दुकान पर, शोरूम पर कपड़े भरे की भरे रह गए थे और एक छोटा सा मास्क जिसकी कोई कीमत नहीं थी, 5 रुपए का, वो लोगों के मुख पर आ गया था और करोड़ों रुपए का कपड़ा फैक्ट्री में बना बनाया रह गया। कोरोना बीमारी ने यह दिखाया, कोरोना बीमारी ने सिखाया कि किसी को हल्के में मत लेना, किसी को कमजोर मत समझना। कब किससे कहां पाला पड़ सकता है कोई मालूम नहीं है। लोग समझते हैं गरीब है, लोग समझते हैं ऐसा है, अनपढ़ है, बेकार है, गरीब है, लोग उसको धुतकारते हैं, हटाते हैं, पूछते नहीं है, समझते नहीं है। तुम क्या सोच के बैठे हो कि जिंदगी में वो हमेशा गरीब ही रहेगा? शिव पुराण की कथा कहती है, अगर मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव के भजन में वो लग गया, भले गरीब है, तुमने नहीं पूछा, सम्मान नहीं दिया, आदर नहीं किया, सत्कार नहीं किया, उसको कुछ भी नहीं किया तुम लोगों ने, और वो गरीब था, गरीब था, गरीब था, और एक दिन वो शिव पुराण की कथा में पहुंच गया और उसने अपने मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और एक दिन मेरे महादेव ने उसका हाथ पकड़कर उसे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा दिया, तो एक दिन तुमको भी उसके हाथ जोड़ना पड़ सकता है। और देखा इस व्यासपीठ ने 30 साल में 30 साल कथा के इस पड़ाव में चल रहे हैं और 30 साल इस कथा को होते चले गए। 30 साल में हमने देखा जो बहुत साधारण सा था, लोग उसको गिनते नहीं थे, हटा देते थे, धक्का मार देते थे, अपशब्द कह देते थे, वो एक दिन इतने सिंहासन पर जाकर बैठ गया कि अब उससे मिलने के लिए लोगों को टाइम लेना पड़ता है, समय लेना पड़ता। अच्छा, तुम अभी बिहार का चुनाव हुआ, बिहार में कई प्रत्याशी ऐसे खड़े करे गए जिनको लोग गिनते ही नहीं थे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जिनको लोग गिनते ही नहीं थे, और आज की तारीख में वो विधायक बनकर बैठ गए, तो सर, मैडम, सर, अब गिनना पड़ रहा। किसी को कमजोर मत समझना, सारी समस्या का हल, और ये विश्वास के साथ। कल एक बिहार के ही एक क्षेत्र के कल एक एसडीएम और एक कोई कलेक्टर महोदय दोनों आए थे। उन्होंने बाहर परिचय नहीं दिया, पर यहाँ आकर परिचय दिया कि मैं इस क्षेत्र का एसडीएम हूँ, और एक आए थे कहा मैं इस क्षेत्र का कलेक्टर। हमने कहा आप अंदर जाकर बैठे हुए थे, आप लोगों ने कुर्सियाँ नहीं ली? तो कहने लगे गुरुजी, हम पढ़ाई करते थे, हमारी माँ कहती थी, वो सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत कम मत करना। अगर तूने मेहनत पूरी कर ली और 1 लोटा जल तूने शिव के मंदिर में चढ़ा लिया, तो तू जो चाहता है वही होगा। गुरुदेव, आज मैं कलेक्टर बनकर, इस क्षेत्र का कलेक्टर बनकर बैठा, और एसडीएम कहता है कि मेरी पत्नी ने तो आस छोड़ दी थी कि मैं बहुत उच्च पद पर पहुंचूंगा, पर मेरी पत्नी शिव के मंदिर जाती थी, कथा में मन लगाती थी, आज मैं एसडीएम पद पर। छोटा ना समझो, छोटा नहीं। साधारण ना समझो। तेरी कृपा का काहे भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। छोटा ना समझे। कौन छोटा कब बढ़ जाएगा, कोई भरोसा। कोई बहुत दादा बनता है, पहलवान बनता है, बहुत सूरमा बनता है, एक दिन शरीर में ना जाने कौन सा रोग लग जाएगा, पलंग पर पड़ा रह जाएगा। इसलिए न तन का अहंकार करो, ना धन का अहंकार करो। यदि अहंकार करना ही है तो अपने देव अधिदेव महादेव की भक्ति का अहंकार करो, शिव भक्ति का। बड़े बड़े सूरमा भी
सैया पर लेट जाते हैं। बड़े बड़े सूरमा भी सैया पर लेट जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि करोड़पति भी हाथ खाली उस परमात्मा के दरवाजे तक चला जाता है, हाथ खाली, कुछ नहीं। पांड्य देश का राजा सुख, धन बहुत था, वैभव बहुत था, सत्ता बहुत थी, संपदा बहुत थी, सब कुछ था, पर किसने समय जाना अकाल पड़ गया। राज्य के हाथी घोड़ा सब मर गए, बीमारियां लग गई, लोग होन बीमार पड़ने लगे, मरने लगे। अकाल था, कुछ खाने को नहीं मिला, पानी पीने को नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ। पास के राज्य के राजाओं को मालूम पड़ा कि पांड्य देश पर ये अकाल पड़ गया है, अच्छा मौका है, आक्रमण करो और आक्रमण करके इस राज्य पर अपना हक जता दो। आक्रमण करो और इस पूरे राज्य पर अपना हक कर लो, पूरे राज्य। ध्यान देना थोड़ा सा, बहुत सावधानी का कथा है आज की, बहुत सावधानी। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो। श्री राम के संग हजारों सखा, वनवास हुआ तब। माता सीता के संग हजारों सखी, हरण हुआ तब। बावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का, किसका कौन, किसी का कोई। महाराज राजा सुख केवल अपने दिल की बात किससे कहें, अपने हृदय की बात किससे कह सकते हैं, किससे अपने मन का भाव कहें। एक वो सुंदर लाइन का स्मरण आता है कि मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। आप भी बोलिए, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। किससे कहोगे जाके? जीवन में थोड़ा दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, किसको कहोगे? किसको कहोगे? पड़ोसी से कहोगे तो लोग कहेंगे पहले तो फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिरती है। रिश्तेदारों से कहोगे तो लोग कह देंगे पहले तो जगत में घूमती फिरती थी, अब रोती फिरती है। किससे कहेंगे? मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। बाबा, ओ देवघर वाले, ओ काशी वाले, ओ कौन सुनेगा? मेरे महाकाल बाबा, तुझे ही तो पुकारा है,
मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। बाबा बहुत दिन से खाली झोली है बाबा, बहुत पुकार रहा हूं बाबा, तू झोली भरेगा ये मुझे विश्वास है, तू मुझे खाली नहीं छोड़ेगा ये मेरा भरोसा है बाबा, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, तू मुझे खाली नहीं छोड़ेगा, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, तू मुझे खाली नहीं रख सकता। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी। हमारे बीच में डॉक्टर साहब दुबे जी सांसद महोदय पधारे हैं, जोरदार ताली बजाओ। डॉक्टर श्री निशिकांत जी दुबे जी सांसद महोदय, जिनका इस कथा में, इस पूर्ण कथा के अंदर बहुत बहुत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। कथा कह रही है, बाबा का सुंदर कथा वर्णन कर रही है। सुख नाम का राजा, संपदा बहुत थी पर अकाल पड़ गया, और उस अकाल में सब कुछ चले गया, सब कुछ समाप्त। अब राजा के ऊपर आसपास के राज्य के राजाओं ने आक्रमण कर दिया। राजा के ऊपर आसपास के राज्य के आक्रमण, और आक्रमण हुआ, पूरा वैभव राजा का चले गया। राजा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ और थोड़ी सी सेना को लेकर, 20-25 सेना को लेकर राजा जंगल में चले गया। कहीं ये दूसरे राजा मुझे मार ना डाले, ये दूसरे राजा मुझे समाप्त ना कर दे। चले गया दूसरे वन के अंदर गया। राजा देखा कुछ खाने पीने को मिलता नहीं, प्राप्त नहीं, बहुत रो रहा था। साथ के जितने सैनिक थे वो भी समझा रहे थे, महाराज क्यों रो रहे, क्यों, किस लिए रो रहे, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है? बचा नहीं सका, मेरा राज्य पूरा के पूरा चला गया और मेरे स्मरण में नहीं रहा। ये अकाल पड़ गया, पानी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, अन्न नहीं मिला, सामग्री नहीं मिली, सबकी सब पूरा चले गया। ये मुझे दुख हो, ये मेरा। महाराज क्यों चिंता करते हो? सामने
एक शंकर भगवान का शिवलिंग एक ओटले पर, ओटला जानते हो, चबूतरे पर केवल शिवलिंग रखा हुआ था, केवल शिवलिंग और कुछ नहीं, केवल शिवलिंग। चबूतरे पर एक शिवलिंग रखा है, मात्र एक शिवलिंग चबूतरे। सुख राजा क्या देखता है कि वहां से एक कोई पथिक जल चढ़ाकर जल लेकर आ रहा था। वो जल राजा के पास आया। राजन, पथिक ने पूछा, तुम कौन हो? आप कौन हो? पथिक पूछ रहा है, आप कौन हो? राजा कहता है कि मैं पांड्य देश का राजा हूं। और अकाल पड़ने के कारणवश ये सब हो गया, धन चले गया, वैभव चले गया, सत्ता चली गई, सब गया और मैं यहाँ आया। दूसरे राजा मुझे मार ना दें, इसलिए मैं इस वन में छुप कर बैठा हूं। क्यों चिंता करते हो? ले राजन, शिव का चढ़ा हुआ जल है, थोड़ा सा पी लो। राजा ने कहा, शिव का चढ़ा हुआ जल? हाँ। राजा ने हाथ रोका और पथिक से कहा कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी को अपशब्द नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? और आप कह रहे हो कि शिव हुआ मैं जल पी लूं? राजा सुख कह रहे हैं कि मैं शंकर जी का चढ़ा हुआ, मैंने किसी को अपशब्द नहीं किया, मैंने ताने नहीं दिए, मैंने गाली नहीं दी, मैंने आड़ा टेढ़ा नहीं बोला, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी के लिए आड़ा टेढ़ा नहीं करा, फिर ये जल क्यों? मैंने तो बुरा नहीं किया, फिर मेरा बुरा कैसे हो गया? ये बुरा हुआ कैसे? पथिक ने कहा, महाराज ये आज का नहीं है, ये पूर्व का है, पूर्व का। महाराज तुमको लगता है कि यह आज का? नहीं महाराज, ये पूर्व का। और हम पहले भी कहे, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, कोई पिछला जन्म अच्छा होगा, जो बाबा की इस पवित्र नगरी देवघर में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आप और हम बैठे हैं। कोई पूर्व का जन्म अच्छा होगा, कोई पिछला जन्म हमारा अच्छा होगा, जो इस पवित्र धरा पर पवित्र कथा का रस तत्व हम ग्रहण कर आप और हम सुन रहे। महाराज, राजा सुख, आपके पूर्व का जन्म का भान होगा। इस जन्म में तो तुमने कोई बुरा नहीं करा। कई लोग कहते हैं मेरे पास में इतना धन था, मेरे पास ऐसा वैभव था, मेरे पास इतना सामान था, मेरे पास इतनी सत्ता थी, चला गया। जैसे एक पत्र आया था बीच में, एक पत्र अपन ने पढ़ा था, यहीं कोई सा गांव का था, तो वहाँ उस पत्र में अपन ने पढ़ा था कि वो उसके शोरूम में आग लग गया,
पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान 1 करोड़ रुपए का 1.5 करोड़ रुपए का जल गया। जलने के बाद कोई व्यक्ति आया, वो 25 लाख लेकर चले गया। फिर उसके पति को लकवा लग गया, पैरालिसिस हो गया, वो ग्रसित होकर पड़ रहा। तो अब वो सोचे कि मैंने तो कभी बुरा नहीं किया, मैंने तो सब अच्छा किया, फिर मेरा पूर्व का कर्म हमारा कोई प्रायश्चित पुराना रहा हो। जल चढ़ाना मत छोड़ना, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना। कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, अगर तुम्हारी कितनी भी परेशानी हो, कितना भी कष्ट हो, कितनी भी बीमारी हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, तुमने अगर 1 लोटा जल चढ़ाना नहीं छोड़ा तो निश्चित है तुम्हारे पिछले जन्म का जो कर्म है वो धीरे धीरे कट जाएगा और तुम्हारी जिंदगी फिर अच्छी हो कटेगा। वो कर्म कटेगा फिर कोई पूर्व का कर्म, कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म। मैं माननीय सांसद महोदय डॉक्टर निशिकांत जी दुबे जी साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि आपके पूर्वजों का, माता पिता का और कहीं देवघर वाला मेरे भोले बाबा का आप पर भी बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए बाबा ने पहले दिन भी कथा में बुलाया और आज 6ठे दिन शिवरात्रि के दिन भी बाबा ने आपको कथा में, ये आपकी साधु का, ये शिव तत्व का है। ये इसी को प्रभु कृपा कहते, इसी को शिव कृपा कहते, वो करुणा का। सुख तुम्हारे पूर्व जन्म का कोई भान होगा, पूर्व जन्म का, पूर्व जन्म का। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म था। राजा सुख, तुम चिंता मत करो, तुम जल तो पियो। राजा सुख ने पूछा कि आप इतना जानते हो तो एक बात और बताओ कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या कर दिया था जो मेरा पूरा सत्ता, पूरा वैभव सब चले गया। पथिक ने कहा, राजा सुख सुनो, पूर्व जन्म में तुम एक डाकू बनकर जन्म लिए थे। मारना, काटना, बेकार करना, कष्ट देना, सब करा, सब किया। लोगों का अन्न छुड़ा लिया, लोगों का वैभव छुड़ा लिया, इसलिए तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव चले गए। राजा सुख ने कहा, यदि तुम कहते हो कि मैं पूर्व में डाकू था तो फिर इस जन्म में राजा कैसे बन गया? फिर इस जन्म में मुझे राजा का जन्म कैसे मिल गया? फिर इस जन्म में मेरे हाथी घोड़े कैसे हो गए? फिर इस जन्म में मेरी पत्नी बच्चे कैसे मिल गए? इस जन्म में मैंने सुख कैसे पा लिया? तब पथिक ने कहा, महाराज तुमने जिंदगी में एक काम करा, तुम भले डाकू बने, एक बार तुम्हारे शरीर में रोग हो गया, रोग होने के कारण तुम वन में औषधि ढूंढने गए। औषधि ढूंढने के लिए जब गए तुम्हें प्यास लगी, प्यास लगी तो तुम्हारे पास में पानी नहीं था, पानी नहीं था। एक शंकर का शिवलिंग देखा, उस शिवलिंग के पास में एक पात्र भरा हुआ रखा था, उस पात्र को तुमने उठा लिया, देखा शंकर के शिवलिंग पर बहुत सारा कुछ ना कुछ पदार्थ लगा था, तुमने वही पानी शिव पर डाल दिया और उसी पानी को झेलकर तुमने पी लिया, जिसके फलस्वरूप तुम्हें इस जन्म में राजा का जन्म मिला, पत्नी मिली, बच्चे मिले, घर मिला, परिवार मिला, सुख मिला, सब कुछ मिला। पर पिछले जन्म का एक पुण्य तुम्हारे को राजा बना देता है, पिछले जन्म का कुछ पुण्य तुम्हारे को फिर उस राज्य को छुड़ा लेता है। हाथ जोड़ लिए सुख ने, आप बताओ महाराज, आप आज्ञा दो, अब मुझे वो राज्य कैसे मिलेगा? तब पथिक ने कहा, उस राज्य को पाने का सबसे सुंदर तरीका है, शंकर के शिवलिंग के पास जाओ और शिव को फिर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वो सुख वापिस मिल जाए। हमसे लोग पूछते हैं एक लोटे जल में क्या है?
एक लोटे जल में ऐसा क्या है, एक लोटे जल में इतना वैभव कैसे है, एक लोटे जल में इतना सुख कैसे है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे हो सकता है, एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सारे दुखों को कैसे हर सकता है। आखिर इस मंत्र में, आखिर इस जल में ऐसा होता क्या है। हम कहते हैं हमसे मत पूछो, तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ आए तो चढ़ा के देखो, प्रैक्टिकल करके देखो कि तुम्हें उसमें फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मेरे बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं, वो चाहे, वो कृपा करे, वो करुणा करे। जीवन का जो सुख है ऐसे ही नहीं मिला है। कई लोग कहते हैं हम तो भगवान के मंदिर जाते हैं, हम भगवान का भजन करते हैं, हम भगवान का स्मरण करते हैं, उसके बाद भी मेरे शरीर में इतना बड़ा रोग हो गया, इसके बाद भी मुझे तकलीफ आ गई, इसके बाद भी मुझे दुख आ गया, इसके बाद भी मुझे कष्ट आ गया। रोना नहीं, दुख मत होना, एक लोटा जल चढ़ाते रहना। हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा उसको काटना है हमें, हो सकता है और तकलीफ आए उसको हमें काटना, उसे कष्ट को हमें मिटाना। शिव का नाम लेकर भगवान का भजन कर, स्मरण कर, और ये भजन के बल पर ही जीता जा सकता है महाराज। यदि आप लोगों में से कोई काशी गया होगा तो काशी में एक जगेश्वर महादेव है। जगेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। कभी आप लोगों में से कोई गया होगा, स्मरण रखिए, काशी अगर कोई गया। एक होता है शमी का पौधा, एक होता है मंदार का पौधा। मंदार जानते हो सब लोग, बोलो तो जम के। सफेद आंकड़ा भी उसको बोलते हैं, मंदार भी उसको बोलते हैं, मंदार का पौधा। और एक होता है शमी का। कहते हैं जिस व्यक्ति की जिंदगी में केवल घाटा ही घाटा लिखा हो, दुख ही दुख लिखा हो, और कई साल हो गए हों किराए के मकान में रहते हुए या तकलीफ को भोगते भोगते, परिवार में कहीं सुख है ही नहीं, दो पौधे को याद रखना। और दोनों पौधे की कथा हमने पूर्व में सुना चुके, मंदार और शमी। दोनों की कथा सुनाइए कि ये कौन से मुनि थे, कौन से ऋषि के बेटे थे, ये मंदार और शमी किसके पुत्र थे, सब कथा सुने। आप YouTube पर सर्च करिएगा तो आपको कथा पूरी मिल जाएगी, आप उसको सुनिए। जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी ही परेशानी लिखी, तो मंदार और शमी ये दो पौधे ऐसे हैं जो जीवन में सुख प्रदान करते हैं। एक नियम बना लो, 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, महीने में 2 बार प्रदोष पड़ती है। या तो प्रदोष का नियम बनाओ या शिवरात्रि का नियम बनाओ। एक काम करना चालू करो, थोड़ी सी मिट्टी शमी के पेड़ के नीचे की और थोड़ी सी मिट्टी मंदार के पौधे के नीचे की, दोनों को लाओ, अच्छा मिलाकर उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन प्रदोष काल में शाम के समय शिवलिंग के सामने 2 घी के दिए जलाकर, जैसी घर में पूजन करते हो वैसी की वैसी पूजन करो, आरती करो, थोड़ा सा भोग लगाकर निवेदन कर उस शिवलिंग का बाद में विसर्जन करो। 5 या 7 प्रदोष कर लो या 5 या 7 शिवरात्रि कर लो, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं भंडार भरना प्रारंभ कर दे, स्वयं शिव भंडार भरेगा। मंदार और शमी के वृक्ष के नीचे जो हमें आनंद प्रदान करता है। मंदार मतलब आप लोग जानते हो, वो सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, आंकड़ा होता है, उसके छोटे छोटे फूल होते हैं मंदार के, भगवान शंकर को चढ़ते हैं। और शमी की पत्ती तो आप लोग जानते ही हो, शमी का पत्र, इसके पौधे के नीचे और उसके पौधे, इसका वृक्ष और उसके वृक्ष के नीचे की थोड़ी थोड़ी मिट्टी प्रदोष काल में, या तो प्रदोष हो या शिवरात्रि हो, दोनों को मिलाकर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना, उसकी आराधना।
अभी हम कथा में एक बड़ा सुंदर व्याख्यान बताएंगे। जब घर में एक बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, दूसरा बीमार होता है, तीसरा ठीक होता है, उसका भी स्मरण इसमें मंदार और शमी के पौधे के नीचे की मिट्टी का वर्णन। पर उससे पहले मैं हमारे बीच में सांसद महोदय जी विराजमान है, मैं निवेदन करूंगा सांसद महोदय जी से कि 2 शब्द आपके सबको मिले, उसके बाद फिर कथा हम अपनी पुनः प्रारंभ करेंगे। बड़े प्रेम से जोरदार ताली बजाकर डॉक्टर निशिकांत जी दुबे जी, सांसद महोदय जी को, जिनका बहुत सुंदर सहयोग इस कथा में आनंद के साथ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता के साथ में 2 शब्द उनके सुनकर फिर पुनः कथा को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी के चरणों में नमन। देवघर का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि आप कथा करने के लिए आए। और मैंने जब 14 तारीख को पूरी कथा आपकी 3 घंटे सुनी तो मुझे लगा कि कलयुग में आप ही जैसे लोग हैं जिनके कारण कि ये सनातन बचा हुआ है, हिंदुत्व बचा हुआ है, हिंदू बचाओ। आपकी कथा जितनी मैं सुनता हूं उतना मैं अनुभव करता हूं कि कोई आडंबर नहीं है, कोई नई बात नहीं है। सभी ज्ञान की बातें जो लोग भूल गए, पूजा पाठ की पद्धति, संस्कृति और संस्कार जो लोग भूल गए, उन सबों को आप लोगों के सामने रखते हैं। और लोगों को आप ये नहीं कहते कि मैं कुछ कर दूंगा आपके लिए। जो सबसे बड़ी बात आपके कथा में है और सबसे बड़ी बात आपके व्यक्तित्व में है, आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है क्योंकि भगवान की असीम कृपा है आपके ऊपर, नहीं तो इतनी भीड़ जो है शायद बुलाने से भी कभी नहीं आती। किसी के हिम्मत नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ जो है लोग आ जाते। लेकिन आप जो कहते हैं कि सब कुछ भगवान शिव करते हैं, भगवान शिव की पूजा करो, भगवान शिव को पूजन करने के जो रास्ते आप बताते हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा है। मैं इतना ही कहूँगा कि आप देवघर लगातार आते रहें। हमारे जैसे लोगों को अच्छा लगेगा। इस इलाके में आपकी बहुत आवश्यकता है और जिस तरह से लोग इस इलाके में सनातन के प्रति विमुख हो रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन जिस तरह से हमारा आदिवासी समाज का, एक दिन आपने कार्यक्रम किया आदिवासी समाज का, 45% आदिवासी हुआ करते थे 1951 में, आज वो 26-27% हो गए हैं। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता रहूँगा कि आप यहाँ आते रहें। आपके चरणों में नमन, और हम लोगों की रक्षा करते रहें। भगवान शिव आपको शक्ति और सामर्थ्य दें जिसमें कि इस तरह की कथा पूरे देश भर में जारी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय जी। बात ही बात में आपने शंकर जी की ओर से पकड़ने का प्रयास किया है और ये शिव जी की उदारता है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं। माननीय सांसद महोदय जी कह रहे थे कि आप आते रहें और आप कितने खुश हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सांसद जी नहीं बोल रहे हैं, आपके दिल की बात सांसद जी मंच पर खड़े हो गए। बोल बम का नारा है, हर हर महा। राजा सुख की कथा चल रही है। मंदार और शमी के पत्र वृक्ष के नीचे की मिट्टी की कथा चल रही है। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। महाराज, एक काशी में
जगेश्वर महादेव हैं। जम के बोलेंगे एक बार, जगेश्वर महादेव। अपन जय बोलते ना, जय 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 जय। जगेश्वरेश्वर महादेव काशी में विराजते। कभी मौका लगे, एक बड़ा सुंदर संवाद इसके अंतर्गत मिलता है कि एक बार एक जगेश्वर मुनि हुए। शिव के बड़े उपासक, भगवान शंकर की आराधना करना, साधना करना, विनय करना, निवेदन करना, 365 दिन में 365 तरह से भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। जरा ध्यान देना, इस कथा पर थोड़ा आपका स्मरण होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमने शिवपुराण में ऐसा पढ़ा, कोई कहता है हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि बेलपत्र में शहद लगाना, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि चढ़ा हुआ जल पीना, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि ऐसा मत करना। याद रखना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जैसे भगवान का स्वरूप अनंत है, हर कंकर में जैसे शंकर हैं, हरि की कथा भी अलग अलग। जितने 33 कोटि देवता हैं, तो 33 कोटि देवता की कथा भी, एक एक देवता की कथा 33 कोटि के बराबर तरह से, 33 कोटि तरह से। अब जरा विचार करिएगा, एक देवता की कथा 33 कोटि तरह की, तो 33 कोटि देवता की कथा कितने तरह की होगी, जरा अंदाजा लगाइएगा। तो कई लोग कहते हैं हमने तो ये कथा सुनी नहीं, हमने तो ये कथा पढ़ी नहीं, हमने तो ये कथा पढ़ने में नहीं आई, हमें तो ये कथा सुनने में नहीं आई। तो सुनने में आएगी कहां से? भगवान की अनंत कथा और भगवान का अनंत स्वरूप, इसका वर्णन दुनिया में कोई नहीं कर सकता, स्वयं देवाधिदेव महादेव ही कर सकते, कोई ना। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव को भजो। और डम 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 रो बजावेला हमार जो